अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, शो के आगाज़ में ज़रा सबसे पहले हम मौसम की बात कर लें। लाहौर का मौसम जो है इस वक्त स्मॉग का हर तरफ राज है और स्मॉग के बादल छाए हुए हैं। वैसे तो कोई बादल नहीं छाए हुए, लेकिन सुबह के औकात में हमें खुनकी जो है वो महसूस होती है। ऐसे लगता है कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन जैसे ही 11, 12 और 1 बजते हैं ना, तो फिर उस टाइम पता लगता है कि नहीं, अभी सर्दी हमने मेंटली खुद ही से एक्सेप्ट कर ली है। अभी उस तरह से सर्दी है नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक जो अच्छी वाली सर्दी है वो हम 15 नवंबर से देखेंगे। सो लेट्स सी 15 नवंबर से ऑनवर्ड सर्दी कैसी होती है। राइट नाउ अगर हम दर्जा हरारत की बात करें सो इट्स 23 डिग्री सेंटीग्रेड और बारिश का कोई इम्कान नहीं। दोपहर के औकात में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वेदर के हवाले से ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जनाब, सिंध और पंजाब को अमेरिकन स्टेट न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट्स बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के डेप्यूटी स्पीकर हैं फिल रामोस 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं और लाहौर एयरपोर्ट पर वजारत ख़ारजा के हुक्काम ने उनका फूलों का गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल किया। और इसके साथ साथ ये एक तारीख़ी लम्हा इस लिहाज से भी है कि अमेरिका की किसी भी रियासत के कानून साज ने इतने वसी तर उमूर पर बातचीत के लिए ऐसा दौरा पहले कभी नहीं किया। अच्छा, अगर न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट, अगर हम सूबा पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, अगर इनको बना दिया जाता है सो इससे होगा क्या कि दो तरफ़ा ताल्लुकात उनको मजबूती मिलेगी, तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। दो तरफ़ा आप तजारत कर सकते हैं एग्रीकल्चर के शोबे में, इसके साथ साथ हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, कल्चरल एक्सचेंज होगा और साथ ही साथ जो ट्रेड है उसको फ़रोग़ मिलेगा। यानी कि दो तरफ़ा ये तमाम मामलात होंगे। साथ ही साथ जो कानून साज हैं, यानी कि अमेरिका के जो न्यूयॉर्क के डेप्यूटी स्पीकर हैं, वो इस हवाले से भी कोशिशें कर रहे हैं कि जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, जो पाकिस्तान से एक्चुअली में बिलोंग करते हैं लेकिन अब उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी भी है, यहाँ पाकिस्तान में उनको जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर फराहम की जा सके। सो आज से पहले कभी भी किसी ने भी ऐसी बात नहीं की फ्रॉम अमेरिकन साइड। सो दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव। लेट्स सी कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने डंकी, जो कि उनकी नई मूवी है, इसके 2 नए पोस्टर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इससे पहले इस मूवी का टीज़र भी जारी हुआ था। जब फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल सी है और ये फ़िल्म की स्टोरी ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो अपने ख्वाबों को, जो अपनी डिज़ायर्स को, जो अपनी ख्वाहिशात को परसू करना चाहते हैं और इसमें कामयाब होना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने बड़े ही हिलेरियस अंदाज में लिखा कि हम बिल्कुल इसी तरह दिख रहे हैं जैसे राजू सर ने अपने उल्लू के पट्टों को इमेजिन जो है वो किया था। अच्छा जी, इस हवाले से शाहरुख खान का मज़ीद ये भी कहना है कि वो अभी इस मूवी के मज़ीद कैरेक्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके रिवील करेंगे। आप सबकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि ये मूवी जो है वो क्रिसमस पर पूरी दुनिया में रिलीज़ की जाएगी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और बॉलीवुड स्टार सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का यहाँ पर तस्करा करेंगे, जिसकी एडवांस बुकिंग का आगाज़ हो चुका है और पहले ही दिन भारत के मुख्तलिफ शहरों में 33,000 के करीब जो टिकट्स हैं उनको बुक करवाया गया। और इससे अगर हम आमदनी की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो आमदनी है वो अब तक हो चुकी है। ये भी मूवी रिलीज़ नहीं, मूवी तो रिलीज़ होगी 12 नवंबर को, जबकि दिवाली है। सो हिंदुओं का बड़ा फेमस त्यौहार है दिवाली, 12 नवंबर को है, तभी इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा। और आप सब जानते ही होंगे कि इससे पहले 2012 की अगर हम बात करें तो तब आई थी एक था टाइगर, और 2017 की अगर हम बात करें सो टाइगर ज़िंदा है रिलीज़ की जा चुकी है। फिल्म जो है हिंदी, तमिल, तेलुगु ज़ुबान में रिलीज़ होगी, यानी इसमें आपको 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो देखने और सुनने को मिलेंगी। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और इस स्टोरी पर आने से पहले आप सबसे मैं पूछना चाहूँगी, आई एम श्योर आप सब लोग इस फेज़ से गुजरे होंगे। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं,
किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, सो बच्चे कितना शोर मचाते हैं। बच्चे अपने तो बहुत अच्छे लगते हैं और आप उनको डील भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब दूसरों के बच्चे आकर फजूल में शोर मचा रहे हों, उछल कूद कर रहे हों, शरारती हरकतें कर रहे हों, सो एट टाइम्स जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं ना, वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिनके अपने घर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत पीसफुल होता है। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो खाने के दौरान अगर आप अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे ना, सो आपको फ़ाइन किया जाएगा। और जब आपको मेन्यू यहाँ पर दिया जाता है, सो मेन्यू के नीचे भी लिखा होता है कि अगर आपने अपने बच्चों को ना संभाला और आपके बच्चों ने अगर शोर शराबा किया और दूसरे लोगों को तंग किया यहाँ पर, सो होगा क्या कि आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और एक साहब, उनको तकरीबन $50 का जुर्माना किया भी गया। ये अभी आप इस रेस्टोरेंट्स के कुछ पिक्चर्स जो हैं वो भी देख सकते हैं लाहौर रंग की टीवी स्क्रीन्स पर। सो मैं सोच रही थी अगर पाकिस्तानी इस किस्म के किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और इस रेस्टोरेंट में चले जाएं, सो हमारे पाकिस्तानियों को तो बहुत ही भारी भरकम जुर्माने होंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत शरारती हैं। वैसे बच्चे होते ही शरारती हैं, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा अपना दबदबा रखें, थोड़ा रोब रखें। और कुछ जगह ऐसी होती हैं, वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ का तकाजा ये होता है कि आप बच्चों को ज़रा संभाल के रखें और बच्चे वहाँ पर शोर शराबा जो है वो ना करें। अच्छा जी, एक तो थी ये स्टोरी। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे, और एक कंपनी जिसने अपनी सालगिरह के मौके पर, अपनी एनिवर्सरी के मौके पर, मालिक ने अपने 1200 मुलाजमीन को तफरीही टूर पर भेज दिया। वाह, यहाँ पर काम करने वाले कितने लकी होंगे और इनका जो मालिक है वो कितना फराह दिल होगा। इनका नाम है साहब का जनाब केन ग्रिफिन, और सरमायाकारी की कंपनी है जिसका नाम है हेज फंड साइटडल सिक्योरिटीज़। इसके मालिक और सीईओ हैं। गुज़श्ता दिनों कंपनी की सालगिरह पर मालिक ने बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया। तकरीबन 1200 के करीब मुलाजमीन थे जिनको अपने ज़ाती खर्च पर ख़ानदान समेत 3 रोज़ा दौरे पर, 3 रोज़ा ये टूर था, इनको डिज़नीलैंड भेजा गया और वहाँ पर जाके इन्होंने खूब मौज मस्ती की। सो ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कंपनी इतना सक्सेसफुली चल रही हो और मालिक जो है वो बड़ा ही मेहरबान हो और वहाँ पर काम करने वालों की ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो, सो फिर ऐसा भी होता है कि फिर इंसान ख्वाहिश करता है कि हाय काश हम भी ऐसी किसी कंपनी में मुलाजमत करें। सो हर कंपनी के अपने डिसिप्लिन्स और रूल्स होते हैं और अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। सो डिज़नीलैंड के टूर पर इन तमाम मुलाजमीन को इनकी फैमिलीज़ के हमरा भेजा गया। सो आज की हमारी टॉप स्टोरीज तो ये थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद आज के शो के सेगमेंट्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे मैगज़ीन टाइम एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ, हाइलाइट्स के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है स्मोक पर। स्मोक बच्चों की सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है और इवन बड़ों की सेहत के लिए भी कितनी ख़तरनाक है। साथ ही साथ कौन सी होम रेमेडीज़ ऐसी हो सकती हैं जो आपको स्मोक के ख़तरात से बचा सकती हैं, स्मोक के असरात से एक्चुअली में बचा सकती हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आज कॉथम के स्टूडियो किचन से शेफ़ सालिका हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी का बरतानवी मुआशरे की तरक्की में क्या किरदार है, इसको भी देखेंगे। और आखिर में नौजवान नस्ल के नफ्सियाती मसाइल की एक बड़ी वजह खुद शनासी से लाइल्मी और ला ताल्लुकी है, इसको भी आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। और सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं। राइट नाउ इट्स द मैगज़ीन टाइम एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हमने बात करनी है स्मोक पर। जब हम स्मोक की बात करते हैं, सो स्मोक जो है फ़ज़ाई आलूदगी की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है। आजकल अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, सो हर तरफ हमें स्मोक दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त लाहौर का अगर हम बात करें, सो इट्स वेरी अनहेल्दी, वेरी डेंजरस। और सबसे ज़्यादा तो यही कहा जा रहा है कि आप इंडोर्स रहें, यानी कि आप घरों के अंदर रहें, बिला ज़रूरत बिला वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। स्पेशली अगर हम स्मोक की बात करें तो शाम के बाद और सुबह के औकात में स्मोक जो है हर तरफ इसके बादल छाए हुए होते हैं, और अभी जब तक भी कोई बारिश नहीं होगी स्मोक का राज ऐसे ही बरकरार रहेगा। सो ये अवॉइड करना चाहिए कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो एक्चुअली में। और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं
इसमें अगर हम वॉक की बात करें, इसमें अगर हम डिफरेंट गेम्स की बात करें, सो आउटडोर इन चीज़ों को अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदर देन दिस, जब हम स्मोक की बात करते हैं और अगर कोई स्मोक से मुतासर हो जाए तो उसको नज़ला भी होगा, उसको ज़ुकाम भी होगा, उसको खांसी भी होगा। अस्थमा के पेशेंट्स या जिनके लंग्स अच्छी कंडीशन में नहीं है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि वो आउटडोर बिल्कुल मत जाएँ। और अगर जाना पड़ जाए तो उसके लिए मास्क का और इन चीज़ों का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। सो यस, कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं, हर्बल रेमेडीज़ हैं जो आपको स्मोक के असरात से बचा सकती हैं, इस पर आज हम बात कर रहे होंगे। और मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट समरीन जावेद। समरीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम स्मोक की बात करते हैं, सो ये एयर पॉल्यूशन की इंतहाई अगर हम बात करें ख़तरनाक किस्म है। स्मॉग जो है वो किसी भी इंसान की हेल्थ के लिए कितनी ख़तरनाक है और इसमें वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बच्चे स्मॉग के लिए कितने वल्नरेबल हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं अपने नाम की करेक्शन कर दूं, आई एम समरीन जुनैद, राइट। और फिर आ जाते हैं हम टॉपिक की तरफ। आपने जैसे ये बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है, क्योंकि आजकल जो है इस चीज का आगाज हो चुका है और इसमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो अटैक कर सकती हैं। इन्फ्लुएंजा इज वेरी कॉमन, जिसको हम कहते हैं सॉर थ्रोट होता है, ड्राइनेस हो जाती है, आपकी रनी नोज होती है। अच्छा, ये दो तरह की हैं एलर्जीज हैं, तो मल्टीपल एलर्जीज हैं, दो हैं। एक तो इन्फ्लुएंजा हो जाता है जिसके अंदर हमें फ्लू कॉफ हो जाता है, सॉर थ्रोट होता है, और एक ड्राई कॉफ होता है, वो काफी ज्यादा जो है इरिटेटिंग होता है। उससे खास तौर पे अगर बच्चों में हो तो बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, इनफैक्ट बड़े भी बहुत इरिटेट होते हैं। तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि इंडोर एक्टिविटीज को ज्यादा प्रेफर करें, हम रहें। बस ये कि थोड़ी सी देर के लिए हमें वंस अ डे बाहर जाके फ्रेश एयर में भी जो है वो सांस लेनी चाहिए, ताकि अच्छी ऑक्सीजन का हम इंटेक कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं इसमें? जैसे हम बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत जल्दी मुतासर होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अदर देन द बच्चा पार्टी, व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं? देखिए, इसमें जो है ना एस्थेटिक पेशेंट्स जो हैं वो खास तौर पे, या इनको ऑलरेडी अगर किसी को कोई जेनेटिक डिजीज है, स्किन डिजीज है, या इस टाइप की जिन लोगों को डिजीज है ना, वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा, या जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको डस्ट एलर्जीज होती हैं, वो लोग बिल्कुल अवॉइड करें। इस ग्रुप के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती हैं ये चीजें, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग रखें। उसके लिए बहुत सारे रेमेडीज हैं जिस पर हम अभी बात करेंगे, उनको भी अप्लाई करते रहें ताकि आप इन चीजों से बच सकें। स्पेशली अगर हम बात करें ऐसे तमाम लोग जिनको लंग्स के कोई ना कोई इशू है या सांस का इशू है, एस्थमा है, इसके साथ साथ अगर हम एल्डरली ग्रुप की बात करें, जो घरों के बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनको भी इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी वाले टाइम से गुजर रहे होते हैं तो आपके साथ साथ बच्चे की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो ये तमाम वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको भी ये स्मोक से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा समरीन, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, बच्चे तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। स्मोक के असरात को अवॉइड तो हम इम्यूनिटी की सूरत में कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हम अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे, सो हम पर इसके असरात नहीं होंगे। एक तो ये है कि वंस यू आर इफेक्टेड तो तब आपने कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है, लेकिन सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, और जो घर की माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चों को किस अंदाज में मुख्तलिफ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करवाना है ताकि वो स्मोक के ख़तरात से और असरात से अपने बच्चों को बचा सके। इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? राइट, बिल्कुल। इसमें देखिए, हम मल्टीपल चीज़ों को जो है वो आज अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इनटेक की बात करते हैं कि हमें इनटेक में क्या करना है। इनटेक में देखिए डिफरेंट हर्बल टीज बन रही होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग रेडीमेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम किचन से आपको बताएंगे सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ना वो है अजवाइन।
कैरम सीड, सही। उसको आप मल्टीपल वे में यूज करेंगे। जिससे आप ये, क्योंकि देखिए ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा सा बूस्ट देता है। तो जैसे ही ये सीजन जो कि अब शुरू हो चुका है, हमें अजवाइन का इंटेक बढ़ा लेना चाहिए। कैसे? आपने क्या करना है कि तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी लेना है। आपने उसके अंदर थोड़ी सी तकरीबन हाफ टी स्पून ऑफ अजवाइन डालनी है। अजवाइन के साथ आपने क्या करना है, 2-3 क्लोव्स यानी कि लौंगे जो हैं वो डाल देनी है इसके अंदर। एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का डालना है, और इसको हमने बॉईल करना है, इतना रिड्यूस करना है कि ये तकरीबन 1 कप रह जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छानना है और इसके अंदर शहद डाल के पी लेना है। ये हो गया बड़ों के लिए। अब आ जाते हैं जनाब बच्चों पर। बच्चे तो ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा सा होता है, पंजेंट होता है, नहीं पी पाएंगे बच्चे। तो उसके लिए आप ये करें कि जैसे ही ये सीजन शुरू हो, अदरक जो है, जिंजर का अर्क निकाल के रखना है, उसका जूस निकाल लें। आप उसको जरा सा क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद उसका हाथ से जब स्क्वीज करेंगे तो उसमें से अर्क निकल आएगा। उसमें आप शहद मिला के वो 1 स्पून बच्चों को डेली बेसिस पे दें। तो ये जनाब आपका जब इनटेक हो रहा होगा, तो आप इस चीज से बहुत आसानी से बच सकते हैं। इन केस अगर ऐसा हो गया है, तो उसके बाद फिर आप आ जाइए स्टीम की तरफ सबसे पहले, क्योंकि जो बहुत आसान चीज है वो स्टीम है। स्टीम जब आप ले रहे हो तो नॉर्मली सब लेते हैं स्टीम, बिल्कुल ठीक हो हॉट गया। वाटर अभी की आपने स्टीम। उसमें प्रिवेंटिव भी आप थोड़ा मेजर्स सा बताए हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स बताए हैं, जिंजर टी से आप यस अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं। बच्चे इस चीज़ से ऑब्वियसली वो अटैच, या अगर हम ये कह लें कि उनको इसका जायका भाए, वो ज़रा मुश्किल चीज़ है। सो आप हनी ऐड करके दे सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका जिससे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो, इवन बड़ों की भी इम्यूनिटी अच्छी हो। इस तरह की रेमेडीज़ जो हैं और जो कुछ समरीन ने भी बताई हैं, उनको आपने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा आजकल के टाइम पर तो लाजमी तौर पर बनाना है। समरीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि वंस अ पर्सन और एन इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड, तो फिर आप अपनी हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं, तब आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम स्मोक कर बात कर रहे हैं, और स्मोक के नतीजे में कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, अपने आप को प्रिवेंट कैसे रखना है, वंस यू आर इफ़ेक्टेड तो तब उसके लिए क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त समरीन जुनेद, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, स्काइप पर मौजूद हैं। समरीन, मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि वो तमाम लोग जो जो इफ़ेक्टीज़ में हैं, यानी जिन पर स्मोक ने अपना असर दिखा दिया है, जिनको स्मोक के नतीजे में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली वो फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स में आती हैं। सो उनके लिए कौन जी कौन जी सी होम रेमेडीज़ हो सकती हैं जिसके ज़रिए वो अपनी कंडीशन को, अपने गले को, अपनी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को और सेंसिटिविटीज़ को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले स्टीम की, हम वहीं से बात शुरू करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुके हैं, अब वो क्या करें कि नॉर्मली जो हम स्टीम लेते हैं उसमें आपने ये करना है कि आपने उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन ऐड करना है, और उसको ऊपर ढक्कन लगाकर, लिड लगाकर उसमें स्टीम जनरेट करनी है। सिंपल, जरूरी नहीं कि आपके पास स्टीमर हो, आप कोई भी अपना वॉक यूज कर सकते हैं, जो भी चीज है आपके घर में। सिंपल पानी बॉईल करें और उसके बाद उसका लिड हटाएं और स्टीम लें। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि रेगुलरली डेली बेसिस पे कम से कम एक बार आप जो है ना गार्गल जरूर कर लें, गरारे करें। गरारे के लिए आपने सिंपल पानी के अंदर नमक ऐड करना और उसके करने हैं। तीसरी चीज, जैसे आप उसको कह रही थी कि बच्चे, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ कि बच्चे इस तरह की चीजें पीने में या मेडिसिन लेने में तंग करते हैं। तो उनके बिल्कुल। लिए आप क्या करें कि आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों के तेल के अंदर आपने क्या करना है, गार्लिक क्लोव्स लेने हैं, यानी लहसुन के 3 से 4 जवे, उसको अच्छे से कूट लीजिए। वो थोड़ी सी अजवाइन और 1 टीस्पून आपने लेनी है मेथी, मेथी दाना, वो सूखी हुई जो मेथी दाना होता है वो लेना है, फ्रेश नहीं लेनी। उसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पर जो है आपने उसको थोड़ा सा गर्म करना है, इतना कि इन तीनों चीजों की जो इफादियत है वो उसमें इंफ्यूज हो जाए, इसके सारे असरात ऑयल में आ जाए। अब आपने उस तेल को, आपने क्या करना है, स्ट्रेन आउट करना है, छानना और रख लेना है। फिर आपने ये करना है, उसको जब अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त जरा सा उसको लूप वार्म कर लें, माइक्रोवेव में कर लें या चूल्हे पे कर लें। वो लेके आप, जो बच्चे हैं अगर बच्चों के लिए यूज करें तो उनके चेस्ट पे, बैक पे, नेक पे करें, और खास तौर पे जो हमारे ये फीट होते हैं, इसकी जो नीचे की साइड जिसे पाँव का तलवा कहते हैं, उस पे, सही। लेकिन आपने डायरेक्शन एक रखनी है इस तरीके से।
सिंपल डायरेक्शन, आपने इसको ऐसे अप एंड डाउन रब नहीं करना, आपने सिंगल डायरेक्शन में ऐसे इसको रब करना है। सेम गोज फॉर हमारे सीनियर सिटीजन, जो हमारे घर के बुजुर्ग हजरात हैं, उनके लिए भी ये चीज सेम, क्योंकि बच्चे और बूढ़े वैसे भी कहा जाता है बराबर होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स ये बराबर होते हैं, ये करना है। फिर अगर बहुत छोटा बच्चा है और आपको ये लग रहा है जनाब कि उसको बहुत ज्यादा अगर हम ऑयल लगाकर और अजवाइन भी लगा रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो आपने एक लेना है पान का पत्ता, और पान के पत्ते पे आपने क्या करना है, दोनों साइड पे फ्रंट एंड बैक आपने हल्का सा उस पे यही वाला ऑयल जो हमने बनाया है आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसको हल्का सा अपने तवे पे 1 आध मिनट के लिए रखना है दोनों साइड से, और इतना कि वो बच्चा बर्दाश्त कर सके। आप अगर हाथ रख सकते हैं उसके बाद बैक साइड से रख के चेक कीजिएगा, अगर वो आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं उसकी इतनी हीट, तो वो आप बच्चे के यहाँ सीने पे रखें। और रखने के बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर कोई सा भी मलमल का कपड़ा, लॉन का कपड़ा, उसको टाई अप करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। ये आप दिन में 2 बार भी करेंगे तो उसको इतना सूदिंग रहेगा, उसको कंजशन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, और जो ये आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, ये करना है। फिर हमने क्या करना है जनाब कि हमें ये करना है कि फिर देखें, जब हमारी नोज ब्लॉक होती है तो फिर उसमें जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्लू हो रहा होता है, जुकाम जिसको कहते हैं, उसमें हमें सांस लेने में मुश्किल होती है, तो हम इंस्टेड ऑफ नोज हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ हमारा थ्रोट जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है और हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहें, और पानी ये करें कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिल्टर वाटर पानी को बॉईल करें, और बहुत जरा सा, यानी कि तकरीबन 2 से 3 लीटर का पानी है तो उसमें इतना छोटा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और बस जरा सी 1 चुटकी अजवाइन डाल दें, वो पानी बॉईल करें ताकि उसका पानी का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब भी ना हो जाए, खराब इन द सेंस कि ये फ्लेवर बहुत ज्यादा ना आए, आप इजीली उसको पी सकें। और अगर छोटा बच्चा है तो उसको भले 2-2 सिप करके दें, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद ये पानी दें। अच्छा, ये ताकि जो आप उसको तमाम जो है रेमेडीज़ एक बता रही हैं समरीन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्या ये बड़ों को भी, बड़े भी इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए ये सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, लेकिन हमने क्योंकि बच्चों से आगाज किया था तो मैंने, क्योंकि ज्यादा जो देखिए हमारा ग्रुप है अफेक्टेड होता है, सेंसिटिव होता है, वो या तो हमारे बच्चे होते हैं या हमारे या बुजुर्ग होते हैं। बूढ़े ये होते हैं, बिल्कुल। इक्वली बेनिफिशियल है। जी जी बिल्कुल जी, ये अच्छा, इक्वली एक और चीज़ बेनिफिशियल है क्विकली, हर बिकॉज एज वी आर ग्रुप के जस्ट लिए। लेफ्ट विद 2 मिनट्स जी। ओनली, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने रेमेडीज़ तो बता दी, प्रिवेंटिव साइड कौन सी हो सकती है, एंड वंस यू आर इफेक्टेड तो तब आपने किस अंदाज में अपने इस प्रॉब्लम को मैनेज करना है। अदर देन दिस, प्रिवेंटिव मेजर्स मज़ीद क्या क्या हो सकते हैं? जिस तरह से इंडोर के बारे में कहा जा रहा है कि आप इंडोर रहें, मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें, स्पेशली अगर हम रात के औकात की बात करें। सो इस तरह के मज़ीद प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, फिर हम आपको ज़रा आपसे इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, आपको जो मेन चीज है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे आप इफेक्टेड हैं या आप क्योर करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या सही। करना है, टेम्परेचर रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ये नहीं कि आप बार बार अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। अपनी बॉडी को मॉडरेट रखिए। एक तो ये कि हम हीटअप रखें अपने आप को, ठीक हो गया, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सोते वक्त भी आपने सॉक्स भी पहने हुए जनाब और आपने अपना हेड भी कवर किया हुआ है। आप कोई भी एक चीज अपनी ओपन रखें, वेदर इट्स टू कोल्ड, अगर बहुत ज्यादा सर्दी भी है तो या तो आपके पाँव खुले होने चाहिए या आपका सर खुला होना चाहिए, ये बात है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो जब आप अंदर आए हैं तो एकदम से ये नहीं कि आते ही आप ब्लैंकेट में बैठ जाएं फौरन से, थोड़ा सा बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद आप एकदम वार्मथ की तरफ जाएं। इन द सेम वे, जब आप ब्लैंकेट से बाहर आए तो एकदम से बाहर हवा में ना चले जाएं, पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आए, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें अपनी जो है वो रिमूव करना शुरू करें, फिर आप बाहर जाएं। तो ये चीजें हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हाइड्रेटेड रहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, पानी जो है वो आपने ज्यादा पीना है। हालांकि लोग कहते हैं जनाब कि सर्दी में प्यास नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं है, सर्दी में प्यास ज्यादा लगती है, खास तौर पे जब आप देखिए जुकाम हो रहा होता है तो आपको ऐसा होता है ना, शॉर्ट शॉर्ट है, हलक में कांटे चुभ रहे हैं हमें, इन दैट केस यू हैव। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समरीन जुनेद हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद थी, और किस अंदाज में आप स्मोक के असरात से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो शेयर की जा रही थी। प्रिवेंटिव साइड पर रहना ही मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर आप मुतासर हो जाएँ तो फिर उसके लिए दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। सो इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, अपने बच्चों की खुराक का लाजमी तौर पर ख्याल रखें ताकि आप स्मोक के असरात से
बच सकें। इसी के साथ व्यूअर्स अपने अगले सेगमेंट की तरफ आएंगे और ज़ुबैदा अनवर ख़ान का मैं रुख करना चाहूँगी अभी, जो कि इस वक्त कॉथम के स्टूडियो किचन में मौजूद हैं शेफ़ सालका के साथ। सो देखते हैं कि आज ज़ुबैदा अनवर ख़ान जो हैं हमारे लिए क्या रेसिपी लेकर आई हैं और क्या नया बनने जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक। गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोथम के स्टूडियो किचन से मैं हूं आपके साथ ज़ुबैदा अनवर ख़ान। और जैसा कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैं इस वक्त किचन में मौजूद हूं, तो यकीनन कोई ना कोई मज़ेदार सी रेसिपी बनवाने जा रही हूं हमारी शेफ़ सालिका ख़ान से। लेकिन उससे पहले जो है हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, जिनके ख़ुसूसी ताउन से आज की रेसिपी आप तक पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी। तो जी हम इस वक्त चूँकि मौजूद हैं कोथम में, जिसके बारे में कहा जाता है कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट। मैं ये पेरेंट्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को सिंपल एजुकेशन की बजाय प्रोफेशनल एजुकेशन या ऐसी एजुकेशन जिसमें वो स्किल भी हासिल कर सके, तो इससे अच्छी नेकी बच्चे के साथ आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वो आप इंतखाब करें कोथम कॉलेज का, जिसमें ना सिर्फ बच्चे को पढ़ाया जाता है बल्कि यहाँ पे हुनरमंद भी बनाया जाता है। वो शेफ़ बन सकता है, वो होटल मैनेजमेंट सीख सकता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकता है, तरक्की कर सकता है, कामयाब तरीन शेफ़ भी बन सकता है। और उसके साथ जो दीगर हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, जैसा कि आपको सेट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे साथ जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं डिस्प्ले में उनका तमाम तर जो यहाँ पे प्रोडक्ट हैं वो हमने रखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे साथ हैं एसोसिएट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड नौशहरा से हाउस ऑफ शमा कुकिंग ऑयल, और उनका जो एक नया इजाफा है, एक बड़ा खूबसूरत इजाफा है जिसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो रही है। मैं यहाँ पे ऑन कैमरा भी आपको दिखाना चाहूँगी। जी हाँ, ये जी स्लिम ऑलिव ऑयल है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये फिट फॉर लाइफ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सेहतमंदी चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ जायका चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो अपने सैलड्स में, अपने फूड के अंदर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे जो दीगर स्पॉन्सर्स हैं उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। जी हाँ, जिस तरह से हम आज एक रेसिपी बना रहे हैं, इसी तरह से हम जो है वो आपको वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट रेसिपीज़ बना के यहाँ पे सिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन कौन हैं। ये जनाब हमारा जो दूसरा बड़ा स्पॉन्सर है, ये गार्ड राइस है और पास्ता। इनकी बड़ी वसी रेंज है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और हम आने वाले दिनों में जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त बम्बे बिरयानी भी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसको। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आप देखें तो गार्ड सुप्रीम बासमती की एक वसी रेंज है और ख़वातीन का बड़ा फेवरेट समझा जाता है और हर घर हर किचन की ज़रूरत भी है। और अगर मैं बात करूँ यंग जनरेशन की, तो जनाब इनकी एक वसी रेंज है गार्ड पास्ताज की, जिसमें ये स्पेगेटी भी है जो ऑन स्क्रीन में इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। और आज की हमारी रेसिपी भी जो है वो स्पेगेटी से रिलेटेड ही है, जो हमारी शेफ़ बनाने जा रही हैं। और यंग जनरेशन जो है ना वो तो दीवानी है स्पेगेटी की, ख़ास तौर पे अगर गार्ड पास्ता और गार्ड स्पेगेटी इस्तेमाल की जाए तो। और उनके साथ हमारे अगले स्पॉन्सर जो है हेल्थ कॉन्शियस लोगों का पहला इंतखाब जो है वो चिल्तन प्योर इंटरनेशनल हुआ करता है, क्योंकि सेहत के लिए जितने भी असूल मद्देनज़र रखे जाते हैं उनमें ये लाजमी शामिल किया जाता है कि आप हर्बल प्योर ऑर्गेनिक जो है प्रोडक्ट यूज़ करें। तो 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो चिल्तन प्योर इंटरनेशनल की मार्केट में आ चुकी हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली अपना नाम बना चुका है और लोगों में मकबूलियत भी हासिल कर चुका है। आज जो आज की रेसिपी है उसके हवाले से जो है वो मैं जानना चाहूँगी हमारी शेफ़ से कि आज हम कौन सी रेसिपी मज़े मज़े की बनाने जा रहे हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा, अब जानना चाहूँगी कि हमारी आज की रेसिपी क्या है। वैसे तो आप बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती हैं, लेकिन आज की मुझे कुछ स्पेशल लग रही है। आज जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन जो है स्पेगेटी। उसके अंदर हम वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड करेंगे, बट मेनली उसका इंग्रेडिएंट जो है वो चिकन। ज़बरदस्त, और बिस्मिल्लाह करें फिर। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम लोग इसमें यूज़ करेंगे ये शम्मा का है ऑलिव ऑयल। हाउस ऑफ शम्मा, नहीं है, जी जी, कैनोला ऑयल है, और उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ऑलिव के, तो इट्स क्वाइट हेल्दी। ओके, सेहत के लिए आप हाँ जी, समझती हैं कि ये बहुत, और आप हमेशा रिकमेंड भी करती हैं। आई थिंक वे आप खुद भी इस्तेमाल करती हैं, और जिसको इस्तेमाल किया उसी पे एतमाद किया। अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर उसको कंटिन्यू करें।
अच्छा, अब हम इसमें जो है लहसुन डालेंगे। और इसके बारे में बताइएगा, इसको कितना हमने ब्राउन करना है? ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब आपको इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक हो गया। इसके अंदर शामिल होंगे चिकन। चिकन शामिल हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। और ये क्यूब शेप में जो है हमारी शेफ़ ने इसको कट किया हुआ है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और ये ज़बरदस्त, कितने टमाटर हमने इसके अंदर शामिल किए हैं? अच्छा, इसमें हम लोग 3 से 4 टमाटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैश होने के लिए हम वेट करेंगे। हाँ जी, इससे पहले स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। हम सोया सॉस ऐड, टेबल स्पून आपने इस्तेमाल किए हैं। नमक हाफ टी स्पून। भी तकरीबन आधी तैयार हो चुकी है। वैसे मैं बताऊं शेफ़ सालिका, ये यंग जनरेशन की तो मुझे लग रहा है मोस्ट फेवरेट डिश है। हाँ जी, आजकल काफ़ी लोगों को जो है वो पास्ताज वगैरह स्पेगेटीज़ पसंद होती हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और आप कितने मिनट आप समझती हैं, या कितनी देर इसको हम इसी तरह हल्की आंच पे रखेंगे? इसको हल्की आंच पे आप रखें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 हाँ जी। मिनट के लिए। ओके। और अगर आपको लगता है कि आपका जो मसाला है वो नीचे स्टिक होगा तो इसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था, चिकन पाउडर स्किप करके आप चिकन ब्रोथ भी डाल सकते हैं, यखनी जिसे कहते हैं। ठीक या है। फिर इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको पकने दें। अब यहाँ पर हमने टमाटर यूज़ किया तो उसका पानी जो है उसमें ही ये सब्जियाँ पक रही हैं। ठीक है, अपने पानी में। यही मैं दूसरी सब्जियों के बारे में भी हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि पानी तो जहर है ना इनके लिए। आप उनकी जो असल जो कुदरत ने उनके अंदर चीज़ पैदा की हुई है, जूस है, पानी है, जो भी होता है उसका वेजिटेबल का, उसके अंदर ही उसको स्टीम में बनाएं तो वो कहीं ज़्यादा हेल्थ के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। और अब एंड पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे गार्ड की स्पेगेटी। है कि गार्ड स्पेगेटी में ये खसूसियत है कि चिपकती नहीं है आपस में ना। उसकी क्वालिटी इतनी शानदार रखी जाती है कि वो आपस में चिपकती नहीं है। ये मुकम्मल रेसिपी गार्ड स्पेगेटी जो है वो तैयार है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त जो है वो बिल्कुल एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। मैं चाहूँगी हमारी शेफ़ सालिका खान भी अपने जो ख्यालात हैं वो शेयर करें आपसे। क्या कहेंगी आप? मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी पसंद की कोई रेसिपी बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को शेफ़ सालिका खान के साथ कोथम के स्टूडियो किचन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। गुड मॉर्निंग।